Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic. क्या है हमारा मोड कैलकुलेट कर रहे थे. क्या टॉपिक था हमारा मोड. तो डिस्कस अबाउट कैलकुलेशंस ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन. हमने मोड को कैलकुलेट करना सीखा जिसके अंदर मोड को कैलकुलेट किया इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो आज हमें करना है कि मोड थ्रू द अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन. कि जब मोड को किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, अर्थमेटिक मीन या मीडियन के थ्रू कैलकुलेट किया जाए तो कैसे. मतलब कि अगर आपको मीन की वैल्यू गिवन हो, मीडियन की वैल्यू गिवन हो तो आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोड कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ मोड का क्या फॉर्मूला होगा, 3m माइनस 2 मीन. क्या होगा, 3m माइनस 2 मीन जेड को कैलकुलेट करने का. तो यहाँ पर देखो मीन आपको गिवन है कितना 16, मीडियन कितना है 20. मीन कितना है 16, मीडियन कितना है 20. तो बोला जाता है कि कैलकुलेट जेड. तो जेड में 3m, तो 3 इंटू m, मीडियन कितना 20, माइनस 2 मीन, तो 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है 16. तो 23 जा 16 और 16 टू जा 32, तो 40 कितना 28. क्या आ गया, मोड आ गया. 28 क्या आ गया, मोड. देखो मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है. आप इस मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो और मीन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कैसे फॉर्मूला बनाना है. जेड किसके बराबर है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है तो क्या करो, जेड प्लस माइनस 2x, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस 2 मीन. क्या हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 मीन. ये क्या हो गया 3m. और मीडियन निकालना है तो z प्लस 2 मीन इज इक्वल टू मीडियन अपॉन 3. देखो फॉर्मूला क्या था जेड का, 3m, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब कैलकुलेट क्या करना है, हम कहते हैं कि मीडियन का हमें निकालना है. तो मीडियन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जेड. तो यहाँ माइनस 2 मीन है, ये इधर आएगा तो माइनस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में. प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3m, 3 मीडियन. तो z प्लस 2 मीन इज इक्वल टू, अगर 3 यहाँ अपॉन कर देंगे क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू मीडियन. क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू मीडियन. तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना. देखो जेड, जेड की वैल्यू फिर हमने कितनी कैलकुलेट की, 28. जेड की वैल्यू कितनी थी 28 प्लस 2 मीन, मीन की वैल्यू हमारी कितनी है 16 इज इक्वल टू मीडियन और अपॉन कितना है 3. अपॉन कितना 3. तो 28 प्लस 16 टू जा 32 अपॉन 3 इज इक्वल टू मीडियन 28 प्लस 32. तो 8 टू 10, 3 टू 5 एंड 6 अपॉन 3. वैल्यू मीडियन की कितनी आ गई 20. और मीडियन की वैल्यू भी कितनी थी 20. कैलकुलेट हो गया, समझ आ गया. इस फॉर्मूले से आप जेड मोड भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो और मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहाँ आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो था मीडियन का. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ मीडियन, मीन कैलकुलेट करना है. तो मीन को कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ मीन की वैल्यू जेड, यहाँ जो 3m है मीडियन है वो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव. तो यहाँ का क्या हो जाएगी, नेगेटिव. माइनस 3 मीडियन इज इक्वल टू माइनस 2x. क्या हो गया, माइनस 2x, सॉरी 2 मीन. 2 मीन जेड माइनस 3 मीडियन अपॉन क्या हो जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा, क्या आ गया मीन. यहाँ वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो ये माइनस 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो जेड, जेड आपका कितना था 28 माइनस 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू 20 अपॉन 2 मीन 28 माइनस, ये माइनस में चल रही है वैल्यू,
माइनस में चल रही है, तो माइनस कितना हो गया 20 इंटू 3 60 अपॉन 2 माइनस मीन, तो माइनस कितना आ जाएगा 10 माइनस 8 2 एंड 5 माइनस 2 3, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 16 और माइनस मीन, माइनस की माइनस वैल्यू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू 16। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला गिवन हो, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हो, मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो और मोड भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या है आपका सिंपल मेथड। जैसे कि काफी क्वेश्चन में कहा जाता है कि कैलकुलेट मीन मीडियन मोड, आपको कोई सीरीज दी जाती है फिर बोला जाता है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड, तो मीन मीडियन मोड तीनों ही आपको क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं। तो उस सिचुएशन में आपको तीनों की वैल्यू को फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो पहले मीन कैलकुलेट कर लो, मीडियन आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो मोड, या फिर मोड कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो मोड करो, मीडियन करो, मीन निकाल सकते हो, या फिर आप क्या करो मीन और मोड को करो तो मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट मींस कि आप एक वैल्यू को क्या करने से, उसकी कैलकुलेशंस करने से आप यहाँ बच सकते हो। क्लियर होगी। शॉर्ट फॉर्मूला है कि जब अरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों गिवन हो तो उस सिचुएशन में जेड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमारा ग्राफिक मेथड क्या है, ग्राफिक मेथड, क्या मोड को कैलकुलेट करने का ग्राफिक मेथड क्या है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है थ्रू द ग्राफ। तो हम पहले इसको समझते हैं कि है क्या, ग्राफिक मेथड इसको कैसे करना है। देखो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो आप उसको क्या कीजिए प्रेजेंट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। किस फॉर्म के अंदर, हिस्टोग्राम फॉर्म के अंदर। हिस्टोग्राम बनाना सभी को आता है, ये मैं तुम्हें पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हाउ टू मेक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को कैसे बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है बार डायग्राम बनते हैं, जिसके अंदर जो हमारे क्या होते हैं बार्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, उनकी जो लेंथ है वो डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। जो ब्रेड्थ होती है सभी की कैसी होती है, सेम होती है। अगर हमारा क्लास इंटरवल कैसा है, इक्वल है, तो ब्रेड्थ कैसी होगी, सभी की इक्वल होगी। और जो लेंथ होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि ज्वाइन द टॉप कॉर्नर ऑफ द मॉडल रेक्टेंगल्स विद द इमीडिएटली नेक्स्ट कॉर्नर ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल। जो नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल है उसके कॉर्नर से क्या करना है, उसको मिलाना है। तो हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन हमें गिवन है एक्सपेंडिचर्स गिवन है। क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स हमें गिवन है, एक्सपेंडिचर्स हैं 0 to 10। एक्सपेंडिचर्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हो गए हमारे एक्सपेंडिचर्स। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 14, 23, 27, 21 एंड 15। ये हमारा क्या है क्वेश्चंस गिवन है। तो इसको क्या करना है हमें, इन ग्राफिकल मेथड क्या कैलकुलेट करना है, मोड को कैलकुलेट करना है। किसके थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू मोड कैलकुलेट करना है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या कहा इन्होंने कि क्या बनाइए कि प्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के अंदर क्या करना है, इनको पहले प्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम के अंदर OX और OY। OX एक्सिस पर क्या ले लिया हमने यहाँ, एक्सपेंडिचर्स। क्या लिए हैं, एक्सपेंडिचर्स। OY एक्सिस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट लिमिट कितनी है 27। कितनी है यहाँ पर हाईएस्ट लिमिट 27। तो हम डिफरेंस कितने का ले लें, यहाँ पर 3 का डिफरेंस ले लें। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27। क्लियर हो गया।
एक्सपेंडिचर 0 to 10, तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। सबसे पहले क्या करें, बार बनाए इसके, क्या बनाए, बार डायग्राम हिस्टोग्राम के अंदर क्या रिप्रेजेंट करें। 0 to 10 कितने हैं, 40, तो 0 to 10 कितना है, 40। जीरो टू 10 14 है। नेक्स्ट क्या था, 10 to 20 कितना है, 23, 23। 23। नेक्स्ट 20 to 30 27, 27। 27 हो गया। नेक्स्ट क्या है, 30 to 40 कितना है, 21, कितना है, 21। देन 40 to 50 15, कितना है यहाँ पर ये, 15। सबसे पहले क्या बना लिया हमने, हिस्टोग्राम्स बना लिए। क्या बना लिए, ये हिस्टोग्राम। मतलब कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी सीरीज के अंदर, इनको हमने हिस्टोग्राम के अंदर क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। सेकंड कह रहा है कि ज्वाइन द टॉप कॉर्नर ऑफ द मॉडल रेक्टेंगल्स। जो टॉप कॉर्नर है इसके मॉडल रेक्टेंगल्स का क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है इमीडिएटली नेक्स्ट कॉर्नर ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। द ज्वाइनिंग लाइन मस्ट कट ईच अदर। तो ज्वाइनिंग लाइन क्या करे, दूसरे को क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। देखो सेकंड नेक्स्ट वाले तो ये है, इनको क्या करना है, टॉप को इसके साथ ज्वाइन कर देना है। कर दिया। देखो ये सेंटर में कट नहीं किया, तो ये कट जो किया है वो कहाँ है, कि सेंटर से थोड़ा इधर है। इट मींस कि ये देखो 20 और 30 के बीच का जो मिड है वो क्या होता है, 25। क्या होता है, मिड 25। तो 25 तो आना है नहीं, तो क्योंकि मिड में कट नहीं किया, तो मिड से थोड़ा साइड में कट किया है। इट मींस ये क्या होगा, 24। आप अगर इसको किस फॉर्मूले से निकालते हो, अगर इसको जेड के फॉर्मूले से निकालते हो तो ये क्या आएगा आपका, 24 ही आएगा। निकाल कर देखते हैं, कह रहा है कि द पॉइंट वेयर द जॉइनिंग लाइन कट ईच अदर, पॉइंट ऑफ द मॉडल वैल्यू। कैसे, अगर आप इसको किसके थ्रू निकालते हो, जेड फॉर्मूले के थ्रू निकालते हो। देखो ये हमने क्या किया, इसको पहले ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ में जब रिप्रेजेंट किया है तो जेड के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड की वैल्यू क्या थी, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो यहाँ पर देखो L1 सबसे हाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27, तो ये क्या बन गई, F1। ये क्या है, F0 और F2। ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल। तो लोअर लिमिट 20 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 कितना है, 27 माइनस 23, 2F1 2 इंटू 27 माइनस F0 23 माइनस F2 21 इंटू आई कितना हो गया, 10 इंटू आई 10। तो Z इज इक्वल टू 20 प्लस 27 माइनस 23 4 अपॉन 27 टू जा, तो 27 टू जा 54 माइनस 23 21 कितना हो गया, 44 इंटू 10। तो Z इज इक्वल टू 20 प्लस 4 अपॉन 54 माइनस 44 10 इंटू 10 कैंसिल, तो 20 प्लस 4 वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। समझ आ गई। देखो इस मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी है, 24। और अगर हम मॉडल ग्राफिकल मेथड क्या करते हैं कैलकुलेट, तो कितना आता है, 24 ही आ रहा है। क्लियर हो गया। तो आप जब मोड कैलकुलेट करोगे थ्रू द ग्राफ आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और
किसके थ्रू, इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। बहुत इजी और ये क्या है, सिंपल वे है टू कैलकुलेट मोड। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडल वैल्यू। जो मोड कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी मेरिट्स क्या होती है और डीमेरिट्स क्या होती है, कैसे इनको क्लैरिफाई किया जाता है, ये कहें या फिर इनको कैसे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले है मेरिट्स। जो हमारा मोड है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल और पॉपुलर है। जो ये मेथड है ना मोड का, कैसा है, सिंपल और पॉपुलर। सिंपल क्यों है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या करो आप एक बार देख लो, आप इसी को क्या कह सकते हो, मोड बोल सकते हो। पॉपुलर क्यों है, क्योंकि मीन को मीडियन को कैलकुलेट करने में फिर भी टाइम लगता है, फाइंड आउट करने में कि इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, मीन इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, बट मोड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकंड है लेस इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यू। ये वैल्यू होती है इसकी मोड की, वो मार्जिनल वैल्यू से बहुत कम ही इफेक्ट होती हैं, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड कह रहा है कि ग्राफिक डिटरमिनेशन, मोड को इन ग्राफ रिप्रेजेंट करना कैसा होता है, इजी होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ किया, एक्सपेंडिचर से फ्रीक्वेंसी थी और इस डेटा के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या होता है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजी है और इजी हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड फोर्थ क्या कहता है कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, मोड एक ऐसा हमारा मेथड है एवरेज का जिसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, बेस्ट है। हम ये कहें कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, मोड है, जिससे हम एवरेज वैल्यू को क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ क्या कहता है, नो नीड ऑफ नॉलेज ऑल द आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे अच्छी चीज की मैथ्स के अंदर यही आती है कि ये जरूरी नहीं है कि सभी आइटम्स के बारे में आपको नॉलेज हो, क्योंकि जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसको ही क्या कर सकते हो, मोड मान सकते हो। तो जरूर जितनी भी डाटा जो बच गए इन सब के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं है। वहीं जब आपने क्या किया था, मीन कैलकुलेट किया, तो आपने पहले इसकी एम निकाली, मिड वैल्यू निकाली, फिर एफएम निकाला, उसके बाद आपने फिर एवरेज निकाला था। तो फ्रीक्वेंसी की सारी फिर टोटल एफ भी किया। इट मींस कंप्लीट फ्रीक्वेंसी की नॉलेज होनी जरूरी थी, कंप्लीट मिड वैल्यू का नॉलेज होनी जरूरी थी, बट मोड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जब आपने मीडियन कैलकुलेट किया तो एफ से पहले आपने सीएफ निकाला, फिर कौन कहां लाई कर रहा है, उसके बाद कहीं लोअर लिमिट, मतलब बहुत सारे क्या किए थे आपने उसके अंदर कि बहुत सारे क्या थे, कॉम्प्लेक्सिटी आई थी मीडियन और मीन को कैलकुलेट करते में। बट मोड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सीधा फ्रीक्वेंसी थी, हाईएस्ट मानकर F1 F0 और F2 क्या कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया। क्लियर हो गया। अब है इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या है, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ मोड। मोड की डीमेरिट्स क्या है, तो सबसे पहले है फर्स्ट अनसर्टेन। जो इसमें क्या होता है, जैसे कि मीन कहीं, मीडियन कहीं, मीन और मीडियन की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सर्टेन वैल्यू होती है। इसकी कैसी वैल्यू होती है, सर्टेन। बट मोड की जो वैल्यू है उसके अंदर अनसर्टेनिटीज होती हैं। क्या होती है, अनसर्टेनिटीज, क्योंकि जब मोड को थ्रू द अरिथमेटिक मीन और मीडियन कैलकुलेट किया जाता है तो उसकी वैल्यू अलग आती है, थ्रू द ग्राफिकल मेजर किया जाता है तो वैल्यू उसकी अलग आती है, और थ्रू द इंस्ट्रक्शनल ग्रुपिंग मेथड किया जाए तो भी उसकी वैल्यू कैसी आती है, अलग आती है। तो यहाँ इसकी मोड की वैल्यू है वो कैसी है, अनसर्टेन है। और जबकि मीन और मीडियन है उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो, स्टेप डेविएशन मेथड से करो, तीनों मेथड के अंदर मीन में वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है। सेम ऐसा किसमें है, मीडियन में है, इसके अंदर है मीडियन में। तो मतलब उसको आप कहीं भी क्या करते हो, मेजर करते हो तो वैल्यू कैसी आती है आपकी, सेम आती है, सर्टेन वैल्यू आती है। बट मोड के अंदर क्या होती है, अनसर्टेनिटीज होती है, वैल्यू अनसर्टेन ही होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू मेथड्स के, आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो। अब है सेकेंड, नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये क्या है कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए क्या नहीं है, कैपेबल नहीं होता, इससे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स आप नहीं निकाल सकते। जबकि जो मीन है, मीडियन है, दोनों ही क्या है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए कैपेबल होते हैं, बट मोड इसके लिए कैपेबल नहीं होता। फिर है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स ऑफ ग्रुपिंग।
किसके अंदर कह रहे हैं कि जो ग्रुपिंग के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हमने ग्रुपिंग मेथड के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसमें क्या देखा, सबसे पहले ग्रुप को फॉर्म करना पड़ता है और जो वैल्यू छूट जाती है हम उसको छोड़ देते, आगे उसको इंक्लूड नहीं करते। ग्रुप बनाने के बाद फिर हमें क्या करनी पड़ती है, टेबल एनालिसिस करनी होती है, टेबल को एनालाइज करते हैं, तब भी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होता। फिर उसके बाद दोबारा से इंस्पेक्शंस मेथड का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम क्या करेंगे, मोड की वैल्यू निकालेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड है, जो ग्रुपिंग प्रोसीजर है, हम ये ग्रुपिंग जो प्रोसीजर है कैसा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मिस्टेक्स होने की भी क्या होते हैं, बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर हमने क्या किया, ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में कोई आइटम हमारा छूट जाए, जिस और जो आइटम हमने हमारा छूट गया है उसी की वजह से क्या हो सकती है, मोड की वैल्यू वो रॉन्ग भी आ सकती है। तो क्या प्रोसीजर है वो ग्रुपिंग का, वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। फोर्थ है इग्नोर्स एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। किसको इग्नोर करता है, ये एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करता है। इट मींस कि यहाँ एक्सट्रीम जो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर क्या नहीं होता, उसका ज्यादा रोल नहीं होता। इट मींस कि इग्नोर क्यों किया, क्योंकि जो 27 है ये ऑल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो मोड आपने क्या किया, कैलकुलेट किया है, कंप्लीट सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज होती है उनको रिप्रेजेंट नहीं करता। वहीं जो मीन है, मीडियन है, वो हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज, वो क्या करता है, सीरीज के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स हैं सभी वैल्यू को क्या करता है, वो एक साथ रिप्रेजेंट करता है। आप उसमें सैंपल यूज करते हो, बट ऐसा मोड के अंदर नहीं होता। क्लियर हो गया। तो ये आज हमने किया मोड थ्रू द अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन, मोड थ्रू द अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन। दूसरा हमने किया मोड थ्रू द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसकी मेरिट्स क्या होंगी एंड इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी। क्लियर हो गया। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा कि विच मेथड, विच एवरेज इज बेस्ट, कि इसमें से कौन सा एवरेज बेस्ट है। बट ये आज हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एवरेज का, मेजर और सेंटर टेंडेंसी का कंप्लीट हो गया। अगर बेटा इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज आप उसे कमेंट में जरूर डालिए। अगर आप कमेंट में नहीं कर सकते तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आप शेयर कीजिए, ये क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मीन, मीडियन और मोड चैप्टर आता है तभी आप आगे जो चैप्टर हमारा डिस्पर्जन है, कोरिलेशंस है, उन चैप्टर्स को कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन भी, मीडियन और मोड, इसके सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, लर्निंग बाय डूइंग क्वेश्चंस, कंप्लीट क्वेश्चंस आपको यहाँ कर देखने हैं और प्रॉब्लम्स तो शेयर करनी है। और मैं तभी आपके लिए एक वीडियो बना पाऊंगी प्रॉब्लम्स रिलेटेड, जब आपकी कोई प्रॉब्लम्स होगी। विदाउट प्रॉब्लम्स मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगी।